सपा सांसद भट्ट को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, संभल हिंसा मामले में कार्रवाई पर लगाई रोक। संभल सीट से सांसद लीला आमना भट्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत बड़ी मिली है। कोर्ट ने निचली अदालत की अग्रिम कार्यवाही पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई अब 9 सितंबर को होगी। संभल में पिछले साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सवे के दौरान हुई हिंसा मामले में समिति ने इस वर्ष जून में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में सपा सांसद लीला आमना भट्ट और जामा मस्जिद के सदर जफर अली समेत कुल 23 को आरोपी बनाया गया था। हाई कोर्ट ने पुलिस की इस चार्जशीट पर रोक लगा दी है, जिसमें संभल सांसद का भी जिक्र है। MP जियाउर रहमान भट्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जहां निचली अदालत की अग्रिम कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगाई गई है और अगली सुनवाई की तारीख 9 सितंबर तय हुई है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान भट्ट के खिलाफ संभल हिंसा मामले की चार्जशीट को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है और सभी संबंधितों को अगली सुनवाई तक फिलहाल राहत दी है। संभल के सांसद जियाउर रहमान भट्ट पर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। संभल हिंसा के मामले में रोक लगाई गई है। संभल सीट पर सांसद जियाउर रहमान भट्ट को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत बड़ी मिली है। कोर्ट से निचली अदालत में अगली कार्रवाई पर रोक लगी है, ताकि राज्य सरकार से 3 हफ्ते का जवाब मांगा है। इस सर्वे के दौरान हिंसा का मामला सामने आया था। SIT ने चार्जशीट दाखिल की थी। सांसद रहमान भट्ट और जामा मस्जिद के सदर जफर अली समेत कुल 23 लोगों पर आरोप लगाया था। सरकार से 3 हफ्ते का जवाब मांगा गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी। लेकिन फिलहाल संभल में पिछले वर्ष 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में SIT ने इस वर्ष जून में कोर्ट को चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस चार्जशीट में सपा सांसद जियाउर भट्ट और जामा मस्जिद के सदर जफर अली समेत कुल 23 लोगों पर आरोप लगाया गया था। इन आरोपों के साथ साथ जिस तरह से चार्जशीट में जिक्र है, हाईकोर्ट में पुलिस को उस चार्जशीट पर रोक लगा दी गई है, जिसमें कि संभल के सांसद का भी जिक्र किया गया है। फिलहाल MP जियाउर रहमान भट्ट को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जहां पर निचली अदालत को अग्रिम कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और अगली सुनवाई की तारीख 9 सितंबर तय की गई है। अब 9 सितंबर के बाद देखते हैं क्या कार्रवाई की जा सकती है। संभल सांसद जियाउर रहमान भट्ट के खिलाफ जिस तरह से हिंसा के मामले में चार्जशीट हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर कोर्ट के राज्य सरकार ने 3 हफ्ते का जवाब मांगा है और सभी संबंधित अगली कार्रवाई सुनवाई पर फिलहाल राहत लगा दी गई है। शुक्रवार 12:30 बजे संभल के सांसद जियाउर रहमान भट्ट पर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। संभल हिंसा के मामले में रोक लगाई गई है। संभल सीट पर सांसद जियाउर रहमान भट्ट को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत बड़ी मिली है। कोर्ट से निचली अदालत में अगली कार्रवाई पर रोक लगी है, ताकि राज्य सरकार से 3 हफ्ते का जवाब मांगा है। इस सर्वे के दौरान हिंसा का मामला सामने आया था। SIT ने चार्जशीट दाखिल की थी। सांसद रहमान भट्ट और जामा मस्जिद के सदर जफर अली समेत कुल 23 लोगों पर आरोप लगाया था। सरकार से 3 हफ्ते का जवाब मांगा गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी। लेकिन फिलहाल संभल में पिछले वर्ष 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में SIT ने इस वर्ष जून में कोर्ट को चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस चार्जशीट में सपा सांसद जियाउर रहमान भट्ट और जामा मस्जिद के सदर जफर अली समेत कुल 23 लोगों पर आरोप लगाया गया था। इन आरोपों के साथ साथ जिस तरह से चार्जशीट में जिक्र है, हाईकोर्ट में पुलिस को उस चार्जशीट पर रोक लगा दी गई है, जिसमें कि संभल के सांसद का भी जिक्र किया गया है। फिलहाल MP जियाउर रहमान भट्ट को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जहां पर निचली अदालत को अग्रिम कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और अगली सुनवाई की तारीख 9 सितंबर तय की गई है। अब 9 सितंबर के बाद देखते हैं क्या कार्रवाई की जा सकती है। संभल सांसद जियाउर रहमान भट्ट के खिलाफ जिस तरह से हिंसा के मामले में चार्जशीट हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर कोर्ट के राज्य सरकार ने 3 हफ्ते का जवाब मांगा है।